जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान को आत्मसात कर लिया जाता है, यानी ज्ञान आत्मसात हो गया। वह ज्ञान अरूप से, अशब्द से एक आकार लेने लग जाता है। वह आकार धीरे 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 करके हृदयागम्य हो जाता है, हृदय अस्थित हो जाता है, यानी वह ज्ञान धीरे धीरे आकार लेकर हृदय में अस्थित हो जाता है। वह ज्ञान हृदय में अस्थित होते के साथ ही वह ज्ञान धर्म के रूप में आ जाता है। यानी जिन ऋषियों ने परम तत्व ज्ञान का आत्मसात किया, जो शब्दातीत है, जो गुणातीत है, जिन्हें आंखों से देखा ना जा सके, जिन्हें कानों से सुना ना जा सके, जिन्हें कहा ना जा सके, अव्यक्तोयम, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, अकथ्यो, जिसे कहा ना जा सके, ना सुना जा सके, ना कहा जा सके, ना बोला जा सके, ना देखा जा सके, ना छुआ जा सके, ना सोच में आए, ना ही समझ में हो, वो समझातीत हो, वो बुद्धियातीत हो, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वह गुणातीत हो, वह मायातीत हो। ऐसे ज्ञान में जब कोई ज्ञानी जन अस्थित होते हैं और फिर जब उन्हें लगता है कि जिस ज्ञान का हमने आनंद पान किया है, जिस ज्ञान में मैं अस्थित होकर आनंदित हो गया हूं, वह ज्ञान लोगों तक जाए, लोगों से जन जन तक जाए, तो फिर वह ज्ञान धीरे धीरे गुणातीत से धीरे धीरे गुणों में आने लग जाता है। और जैसे वह ज्ञान गुणों में आता है, जैसे ही ज्ञान निराकार और साकार से परे जब साकार में आता है तो हृदय में स्थित होता है। जब वह ज्ञान हृदय में स्थित होता है, तत्क्षण वह ज्ञान ज्ञान नहीं रह गया, वह धर्म बन गया। गजब है सनातन का शास्त्र भी। कहते हैं 4 महापुरुषार्थ है, एक अर्थ, दूसरा काम, तीसरा धर्म और चौथा मोक्ष। जिस ज्ञान को आत्मसात किया जाता है, जिस ज्ञान में उतरकर फिर और कुछ पाना रह नहीं जाता है, जिसके जानने के बाद और कुछ जानना शेष बचता ही नहीं, और जिसे जानने के बाद सब जान लेता है, वह मोक्ष का ज्ञान धर्म से ऊपर है, जिन्हें कहने और सुनने में नहीं आता है। लेकिन जब कहने सुनने के लिए जाए तो फिर धर्म का आधार लेना पड़ता है, व्यक्ति को पहले धार्मिक बनाना होता है। और जब व्यक्ति धार्मिक हो जाता है तो फिर कृष्ण की वही बातें, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का फिर त्याग कर दो। लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो त्याग क्या करोगे? अभी ना अर्थ को जाना, ना काम को जाना, ना धर्म को जाना, तो फिर मोक्ष को कैसे जाना जा सकता है? जिसने धर्म को समझा वह मोक्ष का अधिकारी जरूर बन जाता है। इसलिए परम ज्ञान की प्राप्ति से पहले लोगों को धर्म का ज्ञान कराना पड़ता है। जिन ऋषियों ने, जिन ज्ञानियों ने उस परम ज्ञान का आत्मसात किया, जिन महात्माओं ने, जिन योगियों ने
अपनी साधना के उच्च अवस्था में पहुंचकर आत्म अस्थित हो गए। जब उन्हें लोगों के कल्याण के लिए कुछ बोलना होता है तो फिर वहीं से नहीं बोला जा सकता है। उस अरूप को धीरे धीरे आकार देना पड़ता है। जैसे वह अरूप आकार की तरफ आने लग गया तो सबसे पहले हृदय में आता है। हृदय में आते के साथ वह आकार धर्म का स्वरूप को धारण करता है। पर हृदय बोल तो नहीं सकता है, और जब हृदय बोले तो हृदय की बात को सुनने वाला भी कोई हृदयवान ही होना चाहिए। फिर वो हृदय से वह धर्म धीरे धीरे गुजर कर बुद्धि पर आता है। हृदय से वह धर्म बुद्धि पर आता है। बुद्धि के कसौटी से कसकर वह धर्म शब्द के द्वारा बाहर लोगों तक, जन जन तक पहुंचता है। वह परम ज्ञान ने अपना स्वरूप बदला और धर्म का रूप धारण किया। ऋषियों ने उस धर्म के रूप को, धर्म के स्वरूप को जन जन तक पहुंचाने लगे। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपने धर्म को धारण तो किया, आपने किसी और से कहा और फिर उसने अनसुना कर दिया, उसने धर्म को धारण नहीं किया, तो धर्म तो आप तक ही रह गया। तो फिर इसको बचाने का उपाय क्या है? और फिर यह धर्म कुछ दिन चलकर फिर यह इस धर्म को लुप्त ही हो जाना है, क्योंकि यह धर्म वहां से आगे ना बढ़ पाए, वहां से आगे ना बढ़ पाए। जब यह धर्म आगे बढ़ ही नहीं रहा है, एक दूसरे की तरफ वो ब्रिज का काम ही नहीं कर रहा है, पुल का काम ही नहीं कर रहा, तो फिर धर्म नहीं टिक पाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। और कभी कभी कोई आत्मसात करते हैं और फिर वो धर्म का प्रचार करते हैं, फिर बात वही की वही रह जाएगी। इसलिए फिर उस धर्म का विकास नहीं हो पाता, फिर वो धर्म आगे नहीं बढ़ पाता है। हमने आपसे कहा और मेरा शरीर नष्ट हो गया, तो मैंने आपसे कहा और मेरा शरीर नष्ट हो गया, वह धर्म आप तक है। लेकिन आपसे धर्म आगे ना बढ़ा और आपका शरीर पूर्ण हो गया और आप भी नष्ट हो गए, तो फिर आपके नष्ट के साथ वो धर्म भी नष्ट ही हो गया। वो धर्म फिर अपनी यात्रा ना कर पाए, वो धर्म फिर लोगों का कल्याण ना कर पाए। इसलिए लोगों के कल्याण के लिए और धर्म की मजबूती के लिए, धर्म की प्रचार प्रसार के लिए एक चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वह है धर्म मंच। दुनिया के किसी भी धर्म के अस्तित्व को बचाने के लिए धर्म मंच का होना अति आवश्यक है। जिस धर्म का मंच ना हो, वह धर्म टूटे हुए, बिखरे हुए बादलों की तरह हो जाता है, बिना बरसात किए हुए बादल तितर बितर हो जाता है। जिस धर्म का कोई मंच ना हो, वह धर्म पेड़ में से टूटे हुए पत्ते की तरह बिखर सा जाता है। जिस धर्म का मंच ना हो, उस धर्म को टिकने का कोई उपाय नहीं है, उस धर्म को नष्ट होना ही पड़ेगा। इसलिए उस धर्म को बचाने के लिए एक मंच होना अति आवश्यक है। मंच ही नहीं तो धर्म कैसा? मंच ही नहीं तो धर्म का प्रचार कैसे हो सकता है? व्यक्ति से व्यक्ति कब तक चलेगा? यह चेन टूट जाएगा। इसलिए व्यक्ति से व्यक्ति तक धर्म का प्रचार हो, पर कोई एक ऐसा आयोजन जरूर हो, एक ऐसा कार्यक्रम जरूर हो, एक ऐसा मंच जरूर हो कि 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक, 6 महीने तक, 1 साल तक व्यक्ति से व्यक्ति तक धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे। फिर जहां तक लोगों ने उस धर्म को जाना, फिर उन सारे लोगों को एक जगह एकत्रित कर उन्हें संबोधित फिर से करना, तरोताजा करना, उसी को धर्म मंच कहते हैं। सभी व्यक्ति को जहां तक धर्म का प्रचार हुआ है, व्यक्ति से व्यक्ति तक, ऋषियों से लोगों तक, लोगों से और लोगों तक, जन जन तक वो बात पहुंची। फिर उस जन जन को एक जगह एकत्रित
करने के लिए एक मंच होना ही चाहिए। जब तक सारे धार्मिक लोग एक जगह नहीं होंगे फिर तरोताजा नहीं हो सकते। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक धर्म जाते जाते अपना रूप स्वरूप बदलता रहता है। मंच पर आने का मतलब है धर्म ने जो अपना स्वरूप बदला, धर्म फिर उसी तरीके से यथार्थ स्वरूप में आ जाए। इसलिए जो जन जन तक पहुंचा है धर्म, उन सारे लोगों को एक जगह एकत्रित करने का कुछ न कुछ आयोजन तो होना ही चाहिए। यदि ऐसा आयोजन नहीं होता है तो धर्म नहीं टिक पाएगा। जो इस प्रकार का आयोजन हो, व्यवस्थित आयोजन हो, उसी को धर्म मंच कहते हैं। धर्म मंच पर सारे लोग एकत्रित होते, धर्म मंच को एकत्रित किया जाता है और एक साथ सबको संबोधित किया जाता है। अभी तक जो बातें व्यक्ति से व्यक्ति तक पहुंचता था, जब वही एक साथ हजारों लोग एक जगह एकत्रित हो गए तो फिर एक दूसरे में धर्म के प्रति विश्वास भी जागृत होता है। वह समझता है मैं अकेला नहीं हूं, इस मार्ग पर चलने वाले हजारों लोग हैं। उत्साह से भर जाता, प्रश्न उत्तर करने का मौका मिलता है उस धर्म के मंच पर और सारे लोगों को एक साथ धर्म का संबोधित करके जो कार्य अभी तक व्यक्ति से व्यक्ति तक चलता था, अब वही कार्य धर्म मंच से हजारों लोग एक साथ करेंगे। इसलिए किसी भी धर्म को बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए मंच अति आवश्यक है। इसलिए दुनिया का कोई भी धर्म बिना मंच का नहीं चल सकता है। इसी मंच को आधार बनाया ऋषियों ने कि ज्ञान का प्रचार तो किया जा रहा है, ज्ञान तो जन जन तक पहुंचा जा रहा है, लेकिन क्या बताओ ज्ञान कहां तक सफर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यह ज्ञान कहीं नष्ट ना हो जाए, यह ज्ञान जो धर्म के स्वरूप में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, वह धर्म कहीं फिर से लुप्त ना हो जाए। इसलिए जहां तक ये ज्ञान पहुंचा है उनके लिए एक मंच तैयार करना अति आवश्यक है। एक मंच होना चाहिए जहां तक ये बात पहुंची है, धर्म का ज्ञान जहां तक पहुंचा है, उन सबको एक जगह एकत्रित होना चाहिए। इसलिए लोगों को एक जगह एकत्रित करने के लिए ऋषियों ने यज्ञ का आरंभ किया। यज्ञ जिस प्रकार से आज समझा जाता है या जिस प्रकार से यज्ञ का उद्देश्य आज बताया जाता है, ऋषियों के काल में यह नहीं था। ऋषियों के काल में यज्ञ का आरंभ इसलिए हुआ था कि यज्ञ के निमित्त धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके, उस 4 महावाक्य को जन जन तक पहुंचाया जा सके। उस जमाने में यज्ञ धार्मिक लोगों को एक जगह एकत्रित करने का सर्वोच्च और सबसे उत्तम मंच था। फिर उस जमाने में यज्ञ एक ऐसा मंच बना लोगों को एकत्रित करने का कि हर सामाजिक और राजनीतिक या आर्थिक या धार्मिक किसी भी प्रकार के समस्याओं का समाधान के लिए जब लोगों को एकत्रित करना होता था तो यज्ञ करते थे। जैसे 2 गांव के बीच में झगड़ा हो जाए और समाधान करना हो तो बीच में एक छोटा सा यज्ञ रखते थे, दोनों गांव के लोग आते थे और समस्या का समाधान कर लेते थे, झगड़ा को शांत करते थे। जब राजाओं को एकत्रित करना होता था तो राजा भी यज्ञ करते थे। जैसे किसी राजा को सभी राजाओं का सम्राट बनना होता था तो राजसू यज्ञ करते थे। किसी राजा को शक्तिशाली दिखाना होता था कि इस पृथ्वी का मैं ही शक्तिशाली हूं तो अश्वमेध भी यज्ञ करते थे। कोई बड़ा मेला आदि का आयोजन किया जाता था तब भी यज्ञ होता था। भांत भांत के यज्ञ, भांत भांत के लोगों को प्रचार प्रसार करने का निमित्त था। गृहस्थ भी यज्ञ को निमित्त बना के प्रचार प्रसार करते थे और विरक्त भी यज्ञ को निमित्त बना के प्रचार प्रसार करते थे। कोई बड़ा सामाजिक समारोह हो
तो लोगों को एकत्रित करने के लिए सिर्फ यज्ञ ही किया जाता था। कोई राजसी कार्यक्रम हो तो भी लोगों को एकत्रित करने के लिए यज्ञ ही किया जाता था। और जब धर्म का प्रचार प्रसार करना हो तब भी यज्ञ करके ही धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था।